कारण है कि हम सबके भगवान सामने, राम को देखो भगवान राम को, भगवान कृष्ण को देखो, भगवान शंकर को देखो, सारे हमारे भगवान सामने। लेकिन आप पाश्चात्य देशों में चले जाओ, वहां के भगवान गोरे हैं, क्योंकि वहां के सारे लोग गोरे होते हैं, सफेद होते हैं, व्हाइट होते हैं। ये सारे तर्कों से यह सिद्ध हो जाता है कि आदमी जैसा होता है वैसा अपना भगवान बना लेता। पशुओं के अपने भगवान होते तो वो पशु जैसे बनाते, आदमी जैसे नहीं बनाते। अगर उनके अंदर कुछ अकल होता तो वे अपने भगवान को अपने ही जैसे बनाते। तो कहने का मतलब यह है कि हर इंसान अपने रूपों में भगवान को गढ़ता, और हकीकत में है इंसान की बुद्धि शुद्ध हो जाए, आदमी का जीवन शुद्ध हो जाए, तो आदमी के समान इस धरती तल पर कोई भगवान नहीं है। और आदमी की बुद्धि जब खराब हो जाए तो आदमी के समान कोई शैतान भी नहीं है। जिसको हम रावण कहते हैं, जिसको हम राक्षस कहते हैं, वे आखिर कौन है? आप ही के समान कोई इंसान थे, लेकिन जिसके खान पान खराब, जो मांस खाते थे, जो शराब पीते थे, उनको हम शैतान कहते थे। देखो देव और दानव आप इतिहास में पढ़ते हैं, भागवत में पढ़ते हैं, वो देव और दानव दोनों का पिता एक ही थे, कश्यप। और कश्यप के दो पत्नी थी, दीति और आदिति, और उनके ही पुत्र, अदिति के पुत्र देव हुए और दूति के पुत्र दानव हुए। तो एक ही पिता के दो पत्नियां और दो पत्नियों के दो अलग अलग पुत्र हुए, उसी में शैतान और उसी में भगवान हुए। तो बताओ और कहां से बड़े बड़े दांत वाले और बड़ी बड़ी आंखें वाले कहां से राक्षस लाओ? आज भी इसी इंसान में शैतान है और इसी इंसान के अंदर भगवान है। जिस घर में आप रहते हो उस घर को एक मंदिर मानो, और मंदिर के समान उस घर को स्वच्छ करो, पवित्र बनाओ। और निश्चित मानिए जिस घर में आप प्रेम का बर्ताव करते हो, पति के साथ सुंदर बर्ताव, पत्नी के साथ सुंदर बर्ताव, बड़े बुजुर्गों का आदर करते हो, माता पिता की पूजा करना अर्थात उनकी आदर करना, और उस घर में माता पिता बड़े बुजुर्गों की आदर हो, पत्नी की आदर हो, और पत्नी और माँ बाप माताओं को कुल देवी के समान जहाँ आदर हो, वो घर एक मंदिर है। हम स्वर्ग और नर्क की बड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन इतिहास में कहीं न तो स्वर्ग है न तो कहीं नर्क है। जिस घर में माताएं रोज खुशी से पतियों की सेवा करे और पति भी पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और बड़े बुजुर्गों का आदर करे, वही घर तो स्वर्ग समान है जी। और दुनिया में कहीं स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं और कहीं नर्क जाने की जरूरत नहीं। आप अपने घर को, अपने जीवन को सुंदर बना लो, फिर वही घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं एक उदाहरण सुनाया करता हूँ। एक लड़का था, एक विद्यालय में पढ़ने गया, तो मास्टर ने बच्चों को, सारे बच्चों को पूछा कि क्यों स्वर्ग जाना चाहते? कोई लड़का आखिर नरक क्यों जाना चाहेंगे? सारे लड़के स्वर्ग जाने के लिए खड़े हो गए। मास्टर ने देखा एक लड़का बैठा हुआ है, वो शायद कहाँ जाना चाहता है तो उनको पूछना है। तो जितने स्वर्ग जाना चाहते थे वो लड़कों को बैठाया और बाद में कहा जो जो लड़के नरक जाना चाहते हैं वे लोग खड़े हो जाए। तो नरक के लिए कौन जाना चाहेगा? जो लड़का स्वर्ग के लिए खड़ा नहीं हुआ वो नरक के लिए भी खड़ा नहीं हुआ। नरक में कोई जाना नहीं चाहता है। तो मास्टर को संदेह हुआ, इस लड़का ने न तो स्वर्ग के लिए खड़ा हुआ न तो नरक के लिए खड़ा हुआ, आखिर ये जाना कहाँ चाहता है? पास में बुलाया और पास में बुला करके पूछा, बेटा न तू स्वर्ग जाना चाहता है न नरक जाना चाहता, आखिर जाना कहाँ चाहता? लड़का ने कहा, सर न तो मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ न नरक जाना चाहता हूँ, बल्कि मेरी माँ कही बेटा तुम सीधा स्कूल से घर आना, इसलिए घर जाना चाहता हूँ। हमें भी चाहिए अपने घर को हम स्वर्गमय बनाएं। जिस घर में प्रेम की गंगा बहे जहां पर, वही घर स्वर्ग समान है। सदगुरु कबीर ने कहा, जा घर प्रेम न संचरे सो घर जान मशान। जिस घर में प्रेम हो वह घर ही स्वर्ग है। लेकिन जिस घर में प्रेम ना हो वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट है। शमशान घाट में आप लोगों ने गए होंगे, देखे होंगे, वहां पर नीरवता, शांत वातावरण होता है। कोई किसी प्रकार से न तो लड़ता है और न ही किसी प्रकार के दुख तकलीफ जानने की बातें। वहां कोई आदमी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हजारों की संख्या में बाप दादे लेटे और सोए हुए, लेकिन कोई आवाज नहीं होती। इसी प्रकार हमारे घर में
सदस्य हो, 10 सदस्य हो, 2 सदस्य हो, आपस में प्रेम की दो बातें ना हो, आपस में किसी की दुख तकलीफ जानने की बातें ना हो, शायद कहते वहां घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ वस्तु छोटी हो जाती है, पद छोटा हो जाता है, संपत्ति छोटी हो जाती है, मकान छोटा हो जाता है। प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाते हैं, पत्नी बड़ी हो जाएगी, पैसा छोटा हो जाएगा, माँ बड़ी हो जाएगी, मकान छोटा हो जाएगा, पिता बड़े हो जाएंगे, जमीन छोटी हो जाएगी, भाई बड़े हो जाएंगे, जमीन छोटी हो जाएगी। लेकिन जहाँ प्रेम नहीं होता वहां पर जमीन बड़ी हो जाती, भाई छोटे हो जाते हैं, फिर 2-2 इंच जमीन के लिए, 2-2 पैसे के लिए भाई भाई से लड़ता। हम उस प्रेम का उदाहरण सुनते समय वो याद करें महाराज राम और भाई भरत। भगवान राम और भरत के बीच अयोध्या जैसी नगरी एक कंदुक, एक गेंद हो जाते हैं। कभी भाई भरत राम की ओर उछालते कि भैया इस राज्य का संचालन आप करें क्योंकि आप बड़े हैं। भैया राम कहते नहीं भाई, पिताजी की आज्ञा है, माँ कैकेयी की भी आज्ञा है कि इस राज्य का संचालन आप करें और मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस प्रकार दोनों भाई के बीच प्रेम था। ऐसा ही प्रेम दो भाई का था और दोनों भाई एक दूसरे से बड़ा लगाव, बड़ा प्रेम, और उन दोनों के प्रेम को एक पड़ोस का एक व्यक्ति, बूढ़ा आदमी जला करता था। जलने को क्या कहते हो आप? फुट्टा कहते हो? क्या कहते हो? ईर्ष्या द्वेष। और आपके छत्तीसगढ़ी में अठुट्टा कहते हो। वो आदमी जला करता था पड़ोस, वो दोनों के प्रेम को देखकर। एक दिन उनके घर आया, छोटा भाई घर में था, छोटा भाई से कहने लगा यार तुम लोग कैसे मुर्दे की भांति जीते हो? जहां कोई फटकार नहीं वहां क्या प्रेम करते हो? वो शिकायत करके चला गया। बड़ा भाई कहीं से आया, बड़ा भाई से छोटा भाई कहने लगा भैया हम लोगों की जीवन पद्धति को देखकर एक आदमी शिकायत कर रहा था। बड़ा भाई बड़ा समझदार था, उन्होंने कहा हम लोगों की जीवन पद्धति को देखकर अब हम लोग लड़ ले, झगड़ ले और पड़ोस के जीवन में खुशी आ जाती, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती, चलो लड़ ही लेते। छोटा भाई ने कहा भैया कोई कारण तो हो, बिना कारण के कैसे लड़े? बड़ा भाई ने कहा पगला कारण बनाया जाता है। छोटा भाई ने कहा भैया मुझे तो आता नहीं, आप ही शुरू करें। दोनों भाई दो कुर्सी में बैठे हुए थे, बीच में टेबल रखा हुआ था, टेबल पर टेबल घड़ी रखी हुई थी। उस टेबल घड़ी की ओर बड़ा भाई इशारा करते हुए कहा कि भाई ये घड़ी मेरी। छोटा भाई ने कहा हाँ भैया ये घड़ी आपकी। बड़ा भाई ने कहा पगला फिर झगड़ा कैसे? बड़ा भाई ने कहा पगला फिर झगड़ा कैसे? मैं कहता हूं ये घड़ी मेरी है, तुम भी कहो घड़ी मेरी, तब तो झगड़ा होगा जी। इतने सुनते ही छोटे भाई की आंखों में बरबस आंसू बहने लगे, कहने लगे भैया ये छोटी सी घड़ी आपकी है तो ये शरीर भी तो आपका। हम दोनों छोटे थे, माता पिता गुजर गए, मुझे गोद में लेकर के हैंडपंप के पास जाते, पानी निकालते, मुझे स्नान कराते, तौलिया से मेरे शरीर को पोंछते, स्वयं स्नान कर लेते, गोद में लेकर के मुझे घर आ जाते। सूखी रोटी और सब्जी तो आप खा लेते, लेकिन दूध और दही की बारी आती तब मेरे तरफ आगे बढ़ा देते कि ये छोटे भाई के लिए। कई बार भैया आपकी गोदी में मैंने टट्टी और पेशाब कर दी, लेकिन प्रेम में जरा भी कमी नहीं आई। कई बार आपके शरीर को दांतों से काट दिया, नखूनों से खरोच मारा, लेकिन जरा भी प्रेम में कमी नहीं आई। भैया तो ये छोटी सी घड़ी यदि आपकी है तो ये शरीर भी तो आपका, और ये छोटी सी घड़ी दोदे कला नहीं तो रायपुर में जाकर, जयपुर में जाकर पुनः खरीद सकते। दुनिया में ऐसी बहुत सी फैक्ट्री है जहां पर पुनः हम बना सकते, लेकिन भाई भाई का प्रेम एक बार टूट जाए तो दुनिया में ऐसा कोई बाजार नहीं जहां पर प्रेम पुनः खरीदा जा सके। दुनिया में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं जहां पर पुनः प्रेम बनाया जा सके। तो भैया ये छोटी सी घड़ी यदि आपकी है तो ये शरीर भी तो आपका। ऐसा प्रेम जहां होगा वहां झगड़ा होगा जी। हमारे घर में तो 2-2 इंच जमीन के लिए हम लड़ मरते, 2-2 पैसे के लिए लड़ते, तलवारें निकल जाती, अदालत कचहरी चालू हो जाते। शायद कहते हैं जिस घर में प्रेम होगा वह घर
में पैसे छोटे हो जाएंगे, पद छोटे हो जाएंगे, संपत्ति छोटी हो जाएगी, मकान छोटे हो जाएंगे, पत्नी बड़ी हो जाएगी, भाई बड़े हो जाएंगे, मकान छोटा हो जाएगा। तो हम सबके अंदर एक प्रेम हो आपस में, जिन लोगों के बीच रहते हैं। लेकिन जिन लोगों के बीच रहते हैं उनसे तो हम प्रेम नहीं कर पाते, और आदमी कहता है भगवान से प्रेम करते। महात्मा ईसा ने कहा, जिस पड़ोसी को देखता है रोज सुबह उठ करके, उनके साथ तो प्रेम नहीं कर पाता, और जिस भगवान को कभी नहीं देखा उनसे कहता है मैं प्रेम करता हूं। और निश्चित मानिए, नर में जिसको नारायण नहीं दिखता, उसको दुनिया के किसी मंदिर में जाकर के भी उनको भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए इंसान को चाहिए हर परमात्मा इंसान में परमात्मा का दर्शन करे। सदगुरु कबीर ने कहा, घट घट में वही साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, धन जोबन का गर्भ न कीजिए, झूठे पचरन चूर। ये शरीर आखिर क्या काम आएगा? हमने बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी कर ली, बहुत सारा धन इकट्ठा कमा लिया, समाज में खूब प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन उससे क्या हमारी मन को शांति मिल सकती है? मन को शांति के लिए चाहिए साधना। सदगुरु कबीर ने कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। अगर हमने सारी संपत्ति को साध ली, सारी संपत्ति को इकट्ठा कर ली, लेकिन अपने मन को साध नहीं पाए, और जब मन को साध नहीं पाए तो समझो उस मन के चलते हमारा जीवन अशांत हो जाएगा। जिस घर में प्रेम होता है वहां पर दूसरे की गलती नहीं देखी जाती, बल्कि अपनी गलती स्वीकारी जाती। कई बार होते हैं जिन लोगों के बीच रहते हैं, उनकी सदा गलतियां देखने में हम लगे रहते हैं। ये घर में नई बहू आई, और नई बहू आई तो उस घर का रिवाज था कि बहू का हाथ का भोजन करें। आज पहली बार बहू आई तो सास के मन में हुआ कि बहू का हाथ का भोजन करें। आज बहू भोजन बनाई तो भोजन सब्जी में कुछ मिर्ची अधिक पड़ गई थी, जान सुन करके नहीं की, वो भूल से मिर्ची अधिक पड़ गई। माँ के सानिध्य में रहकर भोजन बनाने का कभी अवसर नहीं पड़ा था, हॉस्टल में रह करके वो लड़की पढ़ी थी, और आज पहली बार भोजन बनाने का अवसर पड़ा तो मिर्ची कुछ तेज पड़ गई, और सास को भोजन खाने के लिए पारस कर दी। और जैसे ही सास खाने लगी तो पता चला मिर्ची बहुत तेज पड़ी हुई। लेकिन बेचारी ने सोची, आज पहली बार मेरे घर में लक्ष्मी जैसी बहू आई है, और दो चार बात कह दूं तो बात बिगड़ जाएगी जीवन भर के लिए। वो बड़ी समझदार थी, कुछ कही नहीं, और हाइसू हाइसू करते करते खाई जा रही, आंखों से गंगा जमुना बह रही। बाकी बहू भी पढ़ी लिखी आई हुई थी, समझदार थी, पास में बैठ कर के पूछने लगी, माँ जी आज भोजन कैसा बना? सास कही, बेटी तुम व्यवहार क्षेत्र में ही कुशल नहीं, बल्कि भोजन बनाने भी बड़ी निपुण हो, भोजन अच्छा बना है। माँ जी भोजन अच्छा बना है तो सब्जी कैसी बनी है? कहे, बेटी सब्जी भी अच्छी बनी है। बहुत बड़ी खुश हो गई, खुश होकर के कहा, माँ सब्जी अच्छी बनी है, भोजन अच्छा बना है, लेकिन आपके आंखों में आंसू कैसे? क्योंकि बेचारी हाइसू हाइसू करके खाई जा रही थी, आंखों से गंगा जमुना बह रहे थे। तो सास कही, बेटी ये तो प्रेम के आंसू, तुझ जैसे लक्ष्मी मेरे घर में आई हो तो ये परवश आंखों में प्रेम रह नहीं पाए तो आंखों से छलक रहे। बहुत बड़ी खुश हो गई, और खुश होकर के कहा, माँ सब्जी अच्छी बने, क्या एक चम्मच और डाल दूं? सास कही, बस बस बेटी, ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं होगा, इतना काफी। और कहा जाता है जब सास खा करके उठी तो बहू खाने लगी, और बहू खाने लगी तो पता चला आज मिर्ची बहुत तेज पड़ी हुई। और उस दिन से उनके मन में ऐसा संकल्प उठा कि जीवन भर सास की सेवा करती रही। और पहली बार जब अपने मायके गई तो उनकी माँ पूछी, बेटी तुम्हारे घर के लोग कैसे हैं? तो कही, माँ घर के सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छी मेरी सासू माँ, और मुझे एक सास नहीं बल्कि एक माँ और मिली। एक दिन मिर्ची तेज हो गई थी, फिर भी एक शब्द कहे नहीं, और उस दिन से उनकी एक माँ की तरह सेवा की। हमारे घर में होता उल्टा, हमने घर में हजारों हजारों बार माने
पत्नी ने, बेटी ने सुंदर पकवान बनाकर खिलाए, वो दिन हम भूल जाते हैं। आज कहीं रोटी जल गई कि सब्जी में नमक नहीं पड़ा, हम घर में महाभारत मचा देते हैं। होना ऐसा नहीं चाहिए। जब आप खा लीजिए, ये बनाने वाले खाएंगे ही, कोई उपास नहीं रहेंगे। वे खाएंगे तो पता चल ही जाएगा, और पता चल जाएगा तो उनके मन में पश्चाताप होगा कि मैंने ऐसा भोजन बनाई थी, लेकिन फिर भी खाने वाले ने एक शब्द नहीं किया है। फिर देखो हमारे घर के लोग सुधरते क्यों नहीं, कैसे नहीं। लेकिन हम सदा दुनिया को सुधारने में लगे हुए होते हैं। पहले अपने को सुधारो। साहब कहते हैं, पहले तो तुम अपने आप को सुधारो, हक नहीं तुझे को बुराई औरों पे निकालो। पहले तो तुम अपने आप को सुधारो, हक नहीं तुझे को बुराई औरों पे निकालो। बुरा है बुरा करते, बुरा है बुरा करते, बताना किसी का चाहिए, आएगा बुलावा तो